गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी और संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, जिस शीर्षक का नाम है वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण में सर्वप्रथम हम लोग वर्ण का परिभाषा जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा शब्दों का वैसा खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाते हैं। अथवा इसका एक और परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हर्षे, कहलंत, खहलंत, गहलंत इत्यादि। समझेंगे इसको। शब्दों का वैसा खंड जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। इसका एक अलग परिभाषा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे आ, हर्षी, कहलंत, खहलंत, गहलंत इत्यादि। इसमें आप ध्यान देंगे, जैसे क होता है तो क को तोड़ेंगे तो क हलंत और अ में टूटेगा। अब इसको फिर से खंडित करना चाहें, यानी क हलंत को फिर से अगर खंडित करना चाहें तो ये फिर इसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा है शब्दों का वैसा खंड जिसका फिर टुकड़ा न हो सके वर्ण कहलाते हैं। यहाँ क को तोड़ेंगे तो क में से अ बाहर आएगा, फिर क हलंत फिर तोड़ेंगे तो इसमें से कोई भी स्वर बाहर नहीं आता है, यानी इसको फिर से हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ख को तोड़े तो ख भी टूटेगा ख हलंत और अ में, और इस ख हलंत को फिर अगर तोड़ना चाहें तो ये नहीं खंडित होगा, नहीं टूटेगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो वर्ण जो होता है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी वर्ण के दो भेद हैं। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो फिर हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण तो वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, हस्ती, दीर्घी इत्यादि। तो स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप में इसका उच्चारण होता है। इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े कि स्वर वर्ड का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप में होता है, उसमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है उच्चारण में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो बता दें कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। कितने हैं? 13 है। कौन कौन? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, ली, ए, ओ तथा औ। तो ये कुल मिलाकर 13 संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हुई? 13। अब हिंदी की बात करें कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। वो कौन कौन होगा? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ तथा औ। तो ये कुल मिलाकर 11 हुआ। इसमें संस्कृत में 13 और हिंदी में 11 हुआ। दो जो संस्कृत में होता है हिंदी में भी होता है वो है दीर्घ री और ली। ये दोनों संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है। तो हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर वर्णों की संख्या है। अब पढ़ेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के 3 भेद है। स्वर वर्ण के 3 भेद है। पहला होगा ह्रस्व स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर और तीसरा होगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे इसका परिभाषा। वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। तो संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या
5 है। कितनी है? 5 है। कौन कौन? और हरस ई, हरस उ, री तथा लिरी, ये 5 होते हैं। वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में हरस स्वरों की संख्या, हिंदी में हरस स्वरों की संख्या 4 है। वो है अ, हरस ई, हरस उ और रे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर संस्कृत में हरस स्वरों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है, जबकि हिंदी में हरस स्वरों की संख्या 1, 2, 3 और 4 हुए। इसके बाद हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वैसे स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हरस स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ इत्यादि। अब बात आती है कि संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। 8 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 हुई। उसी प्रकार हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। वह है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो यहाँ पे आपने देखा कि संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जबकि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जानेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वैसे स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण
जिनके उच्चारण में सबसे अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ में ये 3 मात्रा का संकेत लगाएंगे, आ में भी 3 मात्रा का संकेत लगाएंगे। इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना ओम, इसमें ओ पे आपको 3 मात्रा का समय लगाना है। इसका प्रयोग अधिकांशतः संगीत के क्षेत्र में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है।